नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम संपन्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कार्यक्रम में शिरकत। 20 राज्यों के 507 नव प्रवेशी विद्यार्थी हुए दीक्षित। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रोडवेज बस का किया शुभारंभ। सितारगंज से पीलीभीत बरेली बस सेवा हुई शुरू। स्थानीय लोगों की लंबे समय से की थी मांग। यूके SSC और विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस हमलावर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की निष्पक्ष जांच की मांग। एसटीएफ ने फर्जीवाड़े के मामले में 33 जनों को किया गिरफ्तार। चमोली में वेतन नहीं मिलने से अतिथि शिक्षकों में आक्रोश। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गोपेश्वर में अनिश्चितकालीन धरना। एक ही जिले में अलग अलग कानून से परेशान। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग। रामनगर में वाल्मीकि समाज ने रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। एसडीएम को सौंपा सीएम धामी के नाम का ज्ञापन। सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न का लगाया आरोप। अन्य मांगों को भी दोहराया। अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले खबर दिल्ली से है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में मुर्मू को सूत का माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति की कुशलक्षेम पूछी और उन्हें फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उपराष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान गहलोत ने उपराष्ट्रपति को बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों ने राजस्थान और देश के वर्तमान हालात पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और धनखड़ पुराने साथी रहे, इसलिए उनका पुराना नाता भी है। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग पर शनिवार को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज रोडवेज से सितारगंज टू पीलीभीत बरेली बस सेवा का शुभारंभ कर हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि रोडवेज बनने के बाद काफी लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी कि सितारगंज से बरेली की बस शुरू की जाए। अब यहां से बस हल्द्वानी से चोरगलिया और सितारगंज होते हुए पीलीभीत से बरेली तक जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को बरेली और पीलीभीत जाने की समस्या से राहत मिलेगी। बहुगुणा ने सितारगंज रोडवेज को 50 लाख रुपए से सुसज्जित और अन्य सुविधाएं भी जिसकी सितारगंज रोडवेज को जरूरत है, उन कार्यों के लिए देने का वादा किया है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोमेश्वर विधानसभा में मुख्यमंत्री की घोषणाओं में होने वाले विकास कार्यों को गति नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर विभागीय अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं।
या कई जगहों पर टूटी है। ऊपर तो ठीक है, नीचे कहाँ से? देखिए, हमारे विधानसभा सोमेश्वर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जो घोषणाएं की गई हैं 2017 से लेकर अभी तक में उनकी आज समीक्षा की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे उस समय के जो घोषणाएं थी उसमें जियो जारी हो गए थे, लेकिन जियो जारी होने के साथ में जो है आखिरकार वो चीज़ें किस प्रगति की ओर गई हैं, और कुछ सड़कें जो है जो फॉरेस्ट में या उनके संयुक्त निरीक्षण के स्तर पर लंबित है तो क्यों लंबित है, इन सारी बिंदुओं को लेकर आज चाहे वो सड़क हो, पेयजल हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य का केंद्र हमारा सोमेश्वर उप जिला चिकित्सालय हो, और चाहे वो सिंचाई से संदर्भित हो, सभी चीज़ों की आज समीक्षा की जाएगी। निश्चित रूप से इस समीक्षा के माध्यम से एक स्टेप ऊपर जो है उसकी प्रगति को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है, ताकि शासन स्तर पर चीज़ें पहुँचे। यूके SSSC और विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। जहां अभी तक यूके SSSC मामले में एसटीएफ ने कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं विधानसभा भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग कांग्रेस द्वारा लगातार की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जिन लोगों ने विधानसभा और यूके SSSC में नियुक्तियां करवाई वह सब सामने आए। अब दिक्कत यह है कि ऐसी नियुक्ति वाले ज्वाइंट सिक्योरिटी तक पहुंच चुके हैं। फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ, वैसे अब मैं आगे इन विषयों पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी समय लगना है सरकार करे, स्पीकर करे, लेकिन जिन नियुक्तियों में नैतिक बल नहीं है वो नियुक्तियाँ निरस्त होनी चाहिए। रामनगर में शनिवार को नेशनल हाईवे 309 पीरू मदारा के पास एक बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम खड़गपुर देवीपुरा काशीपुर निवासी शेखर उम्र 22 वर्ष बाइक से रामनगर की ओर आ रहा था। इस बीच पीरू मदारा के पास अज्ञात वाहन के चालक ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाकर बाइक को टक्कर मार दी। इसमें चालक शेखर की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये मेरा भाई है, ये घर से मतलब रामनगर के लिए आ रहा था, पीर मनारा में एक्सीडेंट हुआ, उसी मौके पर मौत हो गई वहीं पे। इसके बीच हमने पुलिस में रिपोर्ट करा दी गई है। पुलिस से ये चाहते हैं मतलब इसे मतलब आगे कार्रवाई हो इसकी। देखिए, एक शेखर नामक व्यक्ति की अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारकर एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, और प्राप्त मेमो के आधार पर उसका हमारे द्वारा पोस्टमार्टम पंचानबे की जो भी कार्रवाई पूरी की गई। उत्तराखंड के रामनगर में भारतीय वाल्मीकि समाज की ओर से सैकड़ों लोग जुलूस प्रदर्शन करते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम गौरव चटवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भेजा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश भीम सिंह अनार्य ने बताया कि रामनगर के सीताबनी क्षेत्र में वाल्मीकि तीर्थ के विकास के लिए समाज लंबे समय से मांग कर रहा है, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न भी किया जा रहा है। अध्यक्ष हूँ, और ये आज का जो हमारा कार्यक्रम है वाल्मीकि तीर्थ सीताबनी के विकास के और उसके उत्थान के लिए हम बरसों से 2008 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। कई सरकारों को हमने मांग पत्र दिए हैं, और लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। अब मजबूर होकर हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है, और इसी को लेकर आज हमारा यहाँ से वाल्मीकि मंदिर बम्बाखेर से एक जुलूस निकाला जाएगा, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ एसडीएम कोर्ट में पहुंचेगा, और एसडीएम कोर्ट पर पहुंचकर हम ये एसडीएम साहब को माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उनको देंगे, जिसमें हमने ये मांग कर रहे हैं कि वाल्मीकि तीर्थ का विकास होना चाहिए। जो पैसा 2014 में रिलीज किया गया था वो दोबारा से पैसा रिलीज होना चाहिए। जो सफाई कर्मचारियों का शोषण बड़ी मात्रा में उत्तराखंड सरकार कर रही है, उसको मतलब ये है कि उनको परमानेंट किए, जो उन्होंने स्वच्छता समितियां मोहल्लों में बना रखी हैं, मोहल्ला स्वच्छता समिति बना रखी है, जिसमें बड़ी मात्रा में उनका शोषण हो रहा है।
रुड़की सिविल अस्पताल में झगड़े के दौरान घायल हुए लोगों का अच्छा मेडिकल बनाने के नाम पर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। दरअसल बंदा रोड निवासी अनस झगड़े में घायल हो गया, जिसके बाद अनस अपने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचा, जहां मेडिकल बनाने के नाम पर जबरन 15,000 रुपए की मांग की गई। वहीं अनस के परिवार का इस पर कहना है कि डॉक्टर की सीएमएस से शिकायत की जाएगी। देखा बच्चे में लड़ाई हो रही थी। अच्छा। तो मैं छुटाने में लगा, मैं अच्छा मान जाओ भाई, मान जाओ, नहीं माने तो मैं जैसा फिर सोचा भाई मानते नहीं, इनका हाथ में चाकू था, ब्लेड था। मैं इतना घर तक गया, इतना आने को देखा तो इनको चाकू ब्लेड मार दिया। लड़ाई अच्छा हुआ, इतना में होया। फिर लोग बीच में बढ़ गए। बढ़ने के बाद कहा इस्लाम भाई तुम रहने दीजिए। फिर मैं इन्हों उठा के चौकी में ले गया। चौकी वाले बोले हाँ भाई कैसे हुआ जी, इस तरह बात है। अल्लाह नाम बताइए, माँ जी अनस। अल्लाह इनका डैडी का नाम सुलेमान। मुझे हाँ कल कैसे वैसे इन्होंने चिट बना को दे दी मुझको। फिर मैं यहाँ पर आ गया लेकर इसको। डॉक्टर साहब बोले कल हाँ इसका कुछ कराना मुझे। हाँ कल कितने। उधम सिंह नगर के खटीमा के भारत नेपाल सीमा पर मेलाघाट गांव में आंगनबाड़ी के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण हो रहा है। इसकी शिकायत पर चर्च निर्माण का एसडीएम ने निरीक्षण किया। बता दें कि केरल के एक व्यक्ति द्वारा बारात घर की आड़ में यह निर्माण कराया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने जांच के बाद ध्वस्तीकरण का आश्वासन दिया है। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि सरकारी जमीन पर किसी भी धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र के पास में ही केरल के एक व्यक्ति बॉबी जॉर्ज द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण कराया जा रहा है। जांच के बाद यदि गलत पाया जाता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी कि कोई एक चर्च यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा, बॉबी जॉर्ज नाम के व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है इलीगल तरीके से, जो संभवतः हमारी सरकारी भूमि है, क्योंकि उसी के साथ हमारे आंगनवाड़ी का केंद्र बना हुआ है। तभी मैं मौके में गया था और जांच की गई तो बॉबी जॉर्ज का नाम ने आधार कार्ड की प्रतिलिपि ले ली है और इसमें तहसीलदार को मैं जाँच करवाऊँगा कि भाई अगर ये हमारी सरकारी भूमि है तो उसको तुरंत इसको ध्वस्त किया जाएगा। सरकारी भूमि पर कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता। कार्रवाई भी की जाएगी क्योंकि ये व्यक्ति बिना किसी या तो गाँव का रहने वाला है, सीधे यहाँ पर केरला से, वो बता रहा है कि केरला से सीधे आया हूँ और यहाँ पर अपनी फैमिली को शिफ्ट करूँगा। हालांकि वहाँ पर चर्च का निर्माण किया, जैसे मैं देखा उसको अंदर जाके देखा तो वो चर्च के रूप में है, तो इसकी जांच। उत्तराखंड के नैनीताल में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने यहां की बुनियाद कहे जाने वाली बलिया नाला बाजार बीडी पांडे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान रावत ने बताया कि सिंचाई विभाग के द्वारा बलिया नाला के ट्रीटमेंट के लिए 202 करोड़ रुपए की डीपीआर बनकर तैयार हो गई है, जिसके आधार पर अब शासन के आदेशों का अनुरूप कार्य किया जाएगा। इस दौरान आयुक्त ने बलिया नाला भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का भी निरीक्षण किया और नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुक्त ने एसडीएम नैनीताल राहुल शाह को तत्काल सभी घर खाली करवाने और घरों को सील करने के साथ घरों के बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। घर में रखें, जब कूड़ा लेने वाला आता है तब उसको ले जाएं। दूसरा, मैंने निर्माण सामग्री को लेकर भी थोड़ा सा सख्त निर्देश पुलिस को भी दिए हैं कि जो निर्माण सामग्री है, जो लोग घर बना रहे हैं, अच्छी बात है घर बना रहे हैं, लेकिन सड़क के ऊपर हम सीमेंट भी डाल दें, सरिया भी डाल दें, बजरी भी डाल दें, जिससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, शहर भी गंदा दिखता है, वो नहीं होने चाहिए। कुछ मैं देख रहा था कि कबाड़ी की दुकानें एकदम शहर के बीचों बीच लग गई हैं, जो कि गलत है। अभी आपने देखा रुद्रपुर में बड़ी घटना हुई और एक लावारिस कबाड़ में कुछ ऐसी चीज़ मिली जिससे कि हेल्थ हैजर्ड बहुत बड़ा हो सकता था, उसको हटाने के डायरेक्शंस दिए हैं। बलिया नाले में मैं केवल ये देखने गया था कि वहाँ पे जो कुछ लोग बहुत खतरे की जद में हैं, बहुत नज़दीक बलिया नाले के हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है, वहाँ से हमने ऑल्टरनेट जगह पे प्रशासन ने आप लोगों को जगह दी। कुछ लोग स्वयं से भी किराए पे रह रहे हैं, कुछ लोगों को ऑल्टरनेट घर दिए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से विधानसभा भर्ती मामले पर दिए बयान ने सबको चौंका दिया है। हरीश रावत ने विधानसभा में परिवार और भाई भतीजावाद के आधार पर हुई भर्ती को लेकर कहा कि अपने लोगों की भर्ती करने में किसी ने कोई अपराध नहीं किया है। उनके परिवार के लोग भी बेरोजगार थे। और फिर एक बार घर भर्ती घोटाले को लेकर विधानसभा के बाहर हुए प्रदर्शन में हरीश रावत ने कहा कि नियुक्तियां नैतिक आधार पर नहीं लगती हैं। उन नियुक्तियों और नियुक्तिकर्ताओं के विषय में स्पीकर और मुख्यमंत्री को यदि उचित समझे तो नेता प्रतिपक्ष को बैठकर रास्ता निकालना चाहिए। वहीं हरीश रावत की इस प्रतिक्रिया पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के चरित्र को लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त खुलकर लेन देन हुआ था।
उत्तराखंड के चमोली में वेतन न मिलने से परेशान अतिथि शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोपेश्वर में जारी है। आपको बता दें कि देवाल थराली, नारायण बगड़, जोशी मठ के अतिथि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है, जबकि दशोली, कर्णप्रयाग ब्लॉकों में वेतन अतिथि शिक्षकों को मिल चुका है। एक ही जिले में अलग अलग कानून को लेकर अतिथि शिक्षकों में खासा आक्रोश व्याप्त है। गेस्ट टीचर्स को का यहाँ पर उनको कुछ वेतन की परेशानी जो लोग विसंगति को लेकर उनकी मांग है और जिस पर विचार चल रहा है, और मैंने उन्हें कहा है कि मुझे कुछ समय इसका पूरा अध्ययन देखना चाहिए कि शासनादेशों के आलोक में क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो मैंने उन्हें ये कहा है कि आप कुछ समय रुकिए, मैं इस पर विचार करके निर्णय दूंगा। हमारी कोई ऐसी नई मांग नहीं है। हमारा जो सैलरी को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन है उसको लेकर हमारा मुद्दा है कि हमारे स्टेट में 13 डिस्ट्रिक्ट में से आपने 11 डिस्ट्रिक्ट में पूरा सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में से चमोली में, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो चमोली है, यहाँ पर भी आपने 2 ब्लॉक्स में आपने सैलरी दे दी है और हमारी सैलरी रुकी हुई है। फिर हमें विंटर वेकेशन और समर वेकेशन का सैलरी नहीं दे रहे थे। अगर हमारा सैलरी रोक रहे हैं तो आप ऐसा कर दीजिए कि जिस दिन विंटर वेकेशन हो रहा है उस दिन हमें पहले ऑर्डर दे दीजिए कि अतिथि शिक्षकों को रिलीव किया जाता है और जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन हम आपको दोबारा लगा देंगे, और समझ में भी ऐसा ही कर दीजिए तो हम उससे तो हमारा ठीक है। मांग चल रही है इसको लेकर हम अनिश्चितकालीन इससे पूर्व भी हम 24 तारीख को और 25 को हम मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिले थे। उनसे हमें आश्वासन मिला था कि हम 21 तारीख तक वो हमारा काम नहीं हुआ तो हम निरंतर कल से और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। कोटद्वार में अवैध खनन के कारण धंसे सुखरों पुल के मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष गीता नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गीता नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में सुखरो नदी के पुल के पिलरों को बड़ी बड़ी मशीनों से खोदा गया, जिसके कारण यह पुल धंस गया। उधर दूसरी ओर यूथ कांग्रेस ने भी सुखरो पुल के धंसने पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। और दुखी मन से इतना हम दुखी हैं कि पिछले 2-3 सालों से लगातार मैं प्रयास कर रही थी कि भाई ये समय पे इसका सुध ले लें कि जो ये बिल्कुल मानकों के विपरीत जो यहाँ पे खनन कार्य किया गया है, मैं चाहती हूँ कि तत्काल जो भी दोषी हैं उन पे सबसे पहले कार्रवाई की जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें हुआ क्या, इन्होंने क्या है नीचे वाला पट्टा तो क्या है खनन के लिए खोल दिया, जबकि ऊपर की स्थिति आप देख रहे हो कि क्या स्थिति हो रखी है। ऊपर ये फॉरेस्ट के पास है, जबकि इसमें चुगान होना चाहिए था, चुगान, जबकि ना कि इसमें पॉकलैंड और जेसीबी मशीनों के द्वारा इसमें खनन कार्य किया जाना चाहिए था। ये गलत है, बिल्कुल गलत हुआ। मैं तो कहती हूँ तत्काल उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये कोटद्वार की जनता और भाबर की जनता को जोड़ने के लिए जो पुल यहाँ पर बना गया था, जो भाजपा की ही मंत्री द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भुवन सिंह खंडू जी के द्वारा पुल बनाया गया था, जो पुल आज धंस चुका है, जिसमें कोटद्वार की जनता और भाबर की जनता में काफी रोष है। और कल कहा गया था यहाँ पर एक सर्वे की टीम आएगी, ना यहाँ पर सर्वे की टीम आई है, और अभी भी हमें खतरा अगर बारिश आती है पुल कहीं ना कहीं ये ढह ना जाए, जिसके कारण आज यहाँ पर कांग्रेस ने पुरजोर आंदोलन किया है। अगर जल्द से जल्द पुल का निर्माण नहीं होता तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। देश के जाने माने उद्योगपति यश बिरला ने बॉडी बिल्डिंग पर आधारित एक किताब लिखी है, जिसका नाम बिल्डिंग का परफेक्ट बॉडी रखा गया है। इस किताब का विमोचन ऋषिकेश में पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा, जनप्रतिनिधि शंभू पासवान और गीतकार रोहन भारद्वाज ने किया। इस मौके पर उद्योगपति यश बिरला ने बताया कि जिस प्रकार लोग अपने खाने पीने के लिए समय निकालते हैं, लोगों को उसी तरह सुख दुख में जाने के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए भी समय निकालना जरूरी है। एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपको कंसिस्टेंसी है। लोग समझते हैं कि थोड़ा जिम में जाके बॉडी बन जाती है। कई लोग 10 दिन कंटिन्यूसली वर्कआउट करेंगे, फिर 2 महीने आराम करेंगे, फिर बोलेंगे हम करते हैं। ऐसा नहीं चलता है। आप जो भी करें, 2 बार हफ्ते में, 3 बार हफ्ते में, 1 बार शुरू करें, कभी ये समाप्त नहीं करें।
बीमारी हो कुछ हो तो आप मेकअप कर सकते हैं, आप उसके बाद और ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है जिम में, 45 मिनट भी सफिशिएंट है। आज लोग समझते हैं कि 2 घंटा 2.5 घंटा वो सब बातचीत करते हैं, वेस्ट करते हैं टाइम यहाँ वहाँ पर, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप 45 मिनट कंसिस्टेंटली 3 बार हफ्ते में आप करिए, पर आप संकल्प कीजिए कि ये हमारा छूटेगा नहीं। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां लोक निर्माण विभाग में मृतक आश्रित की नियुक्ति पाने वाले बाबू प्रमेंद्र सिंह की ओर से लगभग 30 लाख रुपए के गबन का मामला काफी चर्चा में बना हुआ है। वर्तमान अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। आपको बता दें, पूर्व अधिशासी अभियंता प्रवीण बहुखुंडी के कार्यकाल में यह गबन कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पिछले 4 सालों से इस मामले को दबाना और आरोपी की गबन की राशि ठेकेदारों को वापस करने का मौका देना कहीं ना कहीं मिलीभगत की तरफ इशारा कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।